हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? बच्चों, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी तरफ से, डिफेंस जोन चैनल की तरफ से, आप सभी के लिए न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का ये एक नया सेशन जो है वो स्टार्ट किया गया है, जिसकी रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो सुबह 7 बजे के आसपास आप सभी के पास पहुंच जाती है। बच्चे, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे ज्यादा जिस टॉपिक को लेकर बच्चा परेशान रहता है वो है आपकी एनडीए वोकैबुलरी, क्योंकि आपका जो ग्रामर पार्ट है ना वो मैंने स्टार्ट कर दिया है लाइव क्लास में, जो डेली लगती है आपकी 6 to 7 ठीक इसी चैनल पर। और वोकैबुलरी की क्लासेस भी मैं लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आप सभी के लिए स्टार्ट करी है बच्चे द न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की ये सीरीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैक्सिमम वर्ड्स वही दिखाई दे रहे हैं जो कि अक्सर एनडीए या सीडीएस एग्जाम में आते हैं। तो एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो भी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे हम सभी। अगर हम लोग बात करें यहां पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की, तो बच्चे फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास सक्सेसर। ठीक है जी, सक्सेसर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं उत्तराधिकारी। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं कि सक्सेसर क्या होता है, तो आप यहां पर देखिए बच्चे कि ये क्या कह रहा है। बच्चे ये कह रहा है कि सक्सेसर क्या होता है। सक्सेसर समवन भी हो सकता है, सक्सेसर समथिंग भी हो सकता है, यानी कि सक्सेसर पर्सन भी हो सकता है और सक्सेसर कोई थिंग भी हो सकती है, दैट कम्स आफ्टर अनदर पर्सन और थिंग। ठीक है, एक राजा के बाद जो दूसरा राजा बन रहा है वो उसका सक्सेसर ही है, और एक घटना खत्म होने के बाद जो दूसरी घटना स्टार्ट हो रही है वो घटना भी उस दूसरी पहली वाली घटना की सक्सेसर ही है। तो एक के बाद आने वाला दूसरा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सक्सेसर। अगर आप ये कहना चाहें, अगर इस बात को थोड़ा सा और आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चे जो 1 के बाद 2 आता है ना, तो जो 2 है वो 1 का सक्सेसर है। ठीक है जी, 1 का सक्सेसर है। एकदम से सक्सेसर के स्पेलिंग निकल गए थे ध्यान से। और जो 3 है वो 2 का सक्सेसर है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे हम कि सक्सेसर ये वर्ड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिए कि सक्सेसर को हम और कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड से जानते हैं। बच्चे, आप इसे कह सकते हैं एयर, इसमें एच साइलेंट होता है बच्चे। आप कह सकते हैं इनहेरिटर, नेक्स्ट इन लाइन, जो आपके पीछे लाइन में खड़ा है वो भी आपका सक्सेसर है। ठीक है, और डिसेंडेंट कह सकते हैं, बेनिफिशियरी कह सकते हैं, एक तरह की रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, इनकमर कह सकते हैं और सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है बच्चे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम है किसके, सक्सेसर। ठीक है जी। और वीडियो को देखते हुए वैसे तो आपको बच्चे देखो खुद मेहनत करनी चाहिए। अगर मैं मेहनत करूंगा तो उसका फल मुझे मिलेगा, आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। वैसे तो आपको खुद से नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, फिर भी आपकी मदद के लिए टेलीग्राम चैनल डिफेंस जोन पर मैं इस पीडीएफ को कल तक अपलोड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आप सभी के सामने आ जाएगी मॉर्निंग में। ठीक है जी, वक्त तो चला है आगे की तरफ मूव करने का बच्चे। एक वर्ड मैंने पढ़ा इरोड। ठीक है जी, एक वर्ड मैंने कौन सा पढ़ा, एक वर्ड मैंने पढ़ा इरोड। अब ये क्या होता है इरोड, सबसे पहले ये जान लेना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां तक मुझे याद आ रहा है बच्चे, ये एनडीए पीवाईक्यू हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, और सीडीएस में तो आया ही होगा पक्का। इरोड किसको कहते हैं बच्चे, ध्यान से देखिए। इरोड का मतलब होता है टू ईट इनटू, खाने की बात नहीं कर रहा। एक किसी भी वर्ड के बाद जब प्रेपोजिशन लग जाती है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब बच्चे लुक का मतलब क्या होता है, देखना। लेकिन अगर लुक के बाद इनटू प्रेपोजिशन लग गई तो क्या मीनिंग हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है जी, अगर लुक के बाद फोर प्रेपोजिशन यूज होगी तो क्या मतलब हो जाएगा, ढूंढना। अगर लुक के बाद प्रेपोजिशन आफ्टर लग जाए तो क्या मतलब हो जाएगा, देखभाल करना। तो एक प्रेपोजिशन जो है वो पूरे के पूरे वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देती है। तो ईट इनटू क्या होता है बच्चे, ईट इनटू हमारे पास एक इडियम बन जाता है जिसका मीनिंग होता है डिस्ट्रॉय कर देना,
नष्ट कर देना। ठीक है जी। तो इरोड का मतलब क्या होता है बच्चे? नष्ट कर देना, खत्म कर देना, समाप्त कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, विनाश कर देना, बर्बाद कर देना। और वो भी कैसे बच्चे? स्लोली, बाय अ स्लो मेथड, धीरे धीरे जब आप किसी सब्सटेंस को खत्म कर देते हैं उसको इरोड कहते हैं। लोहे के ऊपर जंग लगकर उसका कमजोर पड़ जाना और उसका खत्म हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? उसे हम इरोड कहते हैं, क्योंकि उसमें धीरे 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 कोई चीज अपने विनाश की ओर जाती है। ठीक है जी। आगे हम मूव करते हैं। इरोड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप सभी के लिए जानना जरूरी होता है। इरोड मतलब किसी चीज को क्या कर देना बच्चे? किसी चीज को नष्ट कर देना, उसको हम इरोड कहते हैं। यहां पर देखिए, इरोड का मतलब ईट तो नहीं कहेंगे, इनटू लिख देता हूं, ईट इनटू। अच्छा, वैसे भी जब हम किसी चीज को खाते हैं तो उसको खत्म ही तो करते हैं। आप अगर खाना खा रहे हैं तो उस खाने को खत्म ही कर रहे हैं। ठीक है जी। डिस्ट्रॉय कर देना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोरोड, रूइन, बर्बाद कर देना, बाइट कर लेना, ना नष्ट कर देना, डिसॉल्व करके खत्म कर देना, डीकंपोज करके खत्म कर देना। मतलब किसी भी चीज को आप कैसे भी करके खत्म कर रहे हैं उसको हम इरोड कहेंगे। लेकिन प्रॉपर वे में इरोड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को धीरे 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 करके समाप्त कर देना, उसको हम इरोड कहते हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बच्चे हम सभी। एक वर्ड है बच्चे हमारे पास, लेजिटिमेट। ठीक है, क्या मीनिंग होता है इसका बच्चे? किसको बोलते हैं हम? ये होता है पूरी तरह से कानूनी। मतलब आप एक ऐसे पर्सन को लेजिटिमेट बोल सकते हो बच्चे जो पूरी तरह से कानून को मानता है, पूरी तरह से लीगल बंदा है, पूरी तरह से लिसिट बंदा है। अब जरूरी नहीं कि आपके पास यही वर्ड एग्जाम में आए, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड ना। इसको हम बोलते हैं कानूनी, क्योंकि ये डेली वोकैब में यूज होने वाला वर्ड है। ठीक है जी। और डिटेल में अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चे यहां पर लिखा हुआ है, बीइंग इन अकॉर्डेंस विद लॉ और विद एस्टेब्लिश्ड लीगल फॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स। जब कोई व्यक्ति लीगल फॉर्म्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके रखता है, गाड़ी के कागज पूरे रखता है, बाइक पे जाता है हेलमेट लगा कर जाता है, लाइसेंस अपने पास रखता है, पोल्यूशन करा के रखता है, इंश्योरेंस करा के रखता है, तो इसका मतलब वो पर्सन लेजिटिमेट है। ठीक है जी। और बीइंग इन अकॉर्डेंस विद लॉ, बिल्कुल कानून के हिसाब से काम करता है। जब तक रेड लाइट होती है तब तक वो सड़क क्रॉस नहीं करता है, ऐसा पर्सन जो है वो लेजिटिमेट होता है। अब हम जान लेते हैं कि वैसे तो पेपर में इसके आने की काफी संभावना है, बाई चांस अगर ये वाला वर्ड नहीं आता तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन के लिए कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। बच्चे यहां पर ध्यान दीजिए आप सभी। लीगल कह सकते हो, लॉफुल कह सकते हो, लिसिट कह सकते हो, लीगलाइज्ड कह सकते हो, ऑथराइज्ड कह सकते हो, परमिटेड कह सकते हो, परमिसिबल कह सकते हो, अलाउएबल कह सकते हो, अलाउड कह सकते हो, एडमिसिबल कह सकते हो, रिकॉग्नाइज्ड कह सकते हो, सैंक्शनड कह सकते हो, अप्रूव। आपको पता है सैंक्शनड इतना कंट्रोवर्शियल वर्ड है। बात उस टाइम की है जब मैं एनडीए के लिए पढ़ा रहा था, उससे पहले भी कई बार बच्चों से इस वर्ड को लेकर बहस होती है। ठीक है, बच्चे ये कहते हैं कि सर वो कह रहे कि रशिया की पावर को सैंक्शनड कर दिया गया, इसका मतलब रशिया की पावर पर रोक लगा दी गई। तो सैंक्शन का मतलब तो रोक लगाना हुआ। बच्चे सैंक्शन का मतलब रोक लगाना नहीं होता। कुछ स्कूल सैंक्शनड होते हैं, उन सैंक्शनड स्कूल्स में 75% सैलरी गवर्नमेंट देती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होते हैं। 25% सैलरी वहां की लोकल मैनेजमेंट देती है, जिसकी वो बिल्डिंग होती है, जिसका वो स्कूल होता है। तो सैंक्शन का मतलब होता है बच्चे की मंजूरी मिल गई। अगर आप उसको उस टाइम पर मैंने बच्चों को समझाया था कि भाई इसका मतलब ये नहीं कि सैंक्शन लगा दिया तो उसकी पावर्स पर रोक लगा दिया। इसका मतलब यह है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमति दे दी है कि आप रोक लगा सकते हो। तो सैंक्शन का मतलब अप्रूवल होता है, कानूनी होता है, अलाउंस होता है, परमिशन होती है। ठीक है जी। बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। गैल्वेनाइज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड गैल्वेनाइज। सॉरी, बढ़ेंगे आगे की तरफ। आप मास्क डाल सकते हैं, थोड़ी सी इरिटेशन है मुझे गले में। चलिए, तो यहां पर गैल्वेनाइज कह देते हैं बच्चे हम लोग। क्या होता है गैल्वेनाइज? टू कॉज पीपल टू बिकम सो एक्साइटेड और कंसर्न्ड, किसी मुद्दे पर लोगों को एक्साइट कर देना, भड़का देना, मोटिवेट कर देना,
एनकरेज कर देना कि वो कुछ ना कुछ कदम उसके बारे में उठाए। गैल्वेनाइज का मतलब लोगों को समझाना, उकसाना, इकट्ठा करना, जोड़ना, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश करना, गैल्वेनाइज करना हम उसको कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर यहां पर लिखें गैल्वेनाइज, सर भड़काना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उकसाना भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, भड़काना भी हो सकता है, उकसाना भी हो सकता है, समझाना भी हो सकता है, उत्साह बढ़ाना भी हो सकता है, उत्साह बढ़ाना। ठीक है, मिसगाइड करना भी हो सकता है और गाइड करना भी हो सकता है गैल्वेनाइज। आइए जी देखते हैं गैल्वेनाइज को हम क्या कह सकते हैं बच्चे। जॉल्ट इंपोर्टेड वर्ड है, शॉक कह सकते हो, ठीक है, स्टार्टल कह सकते हो, इंपेल कह सकते हो, स्टिर कह सकते हो, स्पर कह सकते हो, प्रॉड कह सकते हो। अर्ज मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो लेकिन उसको मना रहे हो किसी काम को करने के लिए। मोटिवेट कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो, इलेक्ट्रीफाई कर रहे हो। मोटिवेट का मतलब होता है किसी का उत्साह बढ़ाना और स्टिमुलेट और इलेक्ट्रीफाई का मतलब होता है किसी को भड़का देना। तो गैल्वेनाइज करना क्या होता है बच्चे, किसी को भड़काने, उकसाने, समझाने की कोशिश करना। अब इस वाली स्लाइड में आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टिमुलेट क्या होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं मोटिवेट क्या होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं अर्ज क्या होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं इलेक्ट्रीफाई क्या होता है। ये जो ऊपर वाले जितने हैं ना, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में ऐसे वर्ड हमारे पास आते हैं। वक्त तो चला है अगली स्लाइड का, तो आइए देखते हैं यहां पर नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास। ओवरसी क्या होता है बच्चे? एक्चुअली ओवरसी क्या होता है, बड़े ध्यान से समझेंगे मेरे साथ। ओवरसी में इस बात पर पूरी नजर बनाकर रखी जाती है कि कोई गलती तो नहीं कर रहा। तो सर क्या हम इसको कह सकते हैं कि ओवरसी मींस टू वॉच समवन और समथिंग वेरी केयरफुली। आप कह सकते हैं इसको ओवरसी टू वॉच समथिंग टू मेक श्योर दैट इट इज डन प्रॉपर। तो ओवरसी का मतलब होता है नजर रखना। क्या होता है बच्चे? नजर रखना। ठीक है, अब किसी के ऊपर नजर रखना कि कहीं वो काम गलत ना कर दे, उसको हम ओवरसी बोलते हैं। आइए हम समझते हैं इसको और गहराई से। बच्चे ओवरसी का मतलब होता है सुपरवाइज करना, सुपरिंटेंड करना, किसी किसी चीज का इंचार्ज होना कह सकते हो, रिस्पॉन्सिबल, रन करना कोई बिजनेस, लुक आफ्टर करना, कीप एन आई इडियम है। ठीक है, इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट जिससे इंस्पेक्शन वर्ड बना वो भी ऑब्जर्वेशन ही होगी, जांच ही होगी। ठीक है, एडमिनिस्टर करना और या फिर ऑर्गेनाइज करना किसी चीज को। मतलब ये जो पिक्चर प्रेजेंटेशन है ना, इसमें आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि भाई ये जो बंदा है यहां पर, ये सबको देख रहा है कि कौन काम कैसे कर रहा है। तो ये ओवरसी कर रहा है, ये लुक आफ्टर कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये सुपरिंटेंड कर रहा है, ये सुपरवाइज कर रहा है। मतलब सबके ऊपर ये नजर रख रहा है ये पर्सन। ठीक है जी, चलिए वक्त तो चला है अगले स्लाइड पर मूव करने का, जहां पर एक वर्ड है हमारे पास थ्रोंग। क्या होता है बच्चे थ्रोंग? अगर बात करें वर्ड थ्रोंग की, तो बच्चे थ्रोंग का मतलब होता है बहुत बड़ी भीड़। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम थ्रोंग को? क्या कह सकते हैं? एक बहुत बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ी भीड़ को हम थ्रोंग कहते हैं। ठीक है जी, यहां पर देखो अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल क्या होता है हमारे पास? थ्रोंग होता है। क्या होता है बच्चे? अ लार्ज। अगर आपको लग रहा है कि सर मतलब ऐसे आप कितनी वीडियोस डालते जाएंगे और ऐसे हम कब तक इसको लर्न करते रहे, क्योंकि बिना क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस के आप कभी इस नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाएंगे कि इस तरह की क्लासेस से, इस तरह की वीडियोस को देखकर आपका वोकैबुलरी लेवल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। बच्चे आज की जो ये वीडियो आप इस समय पर देख रहे हैं, अगर आप बहुत सीरियसली देख रहे हैं तो जितने मिनट गुजर चुके हैं, उम्मीद है कि यहां तक आप पहुंचे होंगे क्योंकि आप अपने मकसद को लेकर बहुत सीरियस हैं। तभी आप इतनी आगे करके इतनी आगे तक इस वीडियो में पहुंचे हैं ना, बहुत कम बच्चे होंगे। तो बच्चे हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हमारे पास इसका डे 2 है। ठीक है जी, क्या है आज हमारे पास इसका डे 2। जब जिस दिन जिस पल हम डे 10 पर पहुंच जाएंगे, इसका लाइव टेस्ट होगा जिसमें इन्हीं वर्ड्स को, जितने भी वर्ड्स हम लोग 10 दिन में कर लेंगे, इन्हीं वर्ड्स को सेंटेंस में ऐड मैं कर दूंगा। ABCD 4 ऑप्शन लिख दूं, आपको ऑप्ट करना किसका सिनोनिम क्या है।
ठीक है, इंतजार करिए, लेकिन तब तक सीरियसली पढ़िए। पीडीएफ मिलती रहेगी, उसकी दिक्कत नहीं है, काम आपके अपना हाथ जो आप चलाते हो ना, वो काम आता है। ठीक है जी। तो थ्रॉन्ग मतलब एक बहुत बड़ी भीड़, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। थ्रॉन्ग का मतलब होता है एक बहुत बड़ी भीड़। ठीक है जी। बहुत बड़ी भीड़ का मतलब क्राउड, मास, मल्टीट्यूड, हॉर्ड, होस्ट, मोब, असेंबलिंग, गैदरिंग। एक्चुअली क्या है, मोब भी सबसे अलग है। क्राउड और मोब में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो क्राउड है ना बच्चे, जो क्राउड है वो एक नॉर्मल भीड़ है, वो चीयर अप के लिए इकट्ठी हो सकती है। ठीक है, किसी बड़े मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ हो सकती है। क्राउड कोई भी भीड़ हो सकती है, शादी में इकट्ठे हुए लोग हो सकते हैं। लेकिन जो मोब होती है ना, ये होते हैं गुस्से वाली भीड़। क्या कह सकते हैं बच्चे इसको, गुस्साई भीड़ इसको कहना है। ये बहुत गुस्से में होते हैं भाई। मॉब जो है वो थोड़ा सा फर्क होता है क्राउड और मॉब में, जो मैंने यहां पर आपको बता दिया। ठीक है जी। चलिए, जेडी सर ने भी आना था, मैंने कहा कभी फोन साइड पे पड़ा रहे, पता ही ना चले। ठीक है, चलिए जी, गुड। तो आगे बढ़ते हैं हम सभी, उम्मीद कर रहा हूं कि सेशन सबको पसंद आ रहा होगा। तो नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चे, मॉड। मॉड एनडीए पीवाईक्यू है। अब पेपर देखो कैसे तैयार किया जाता है। मान लो ये एनडीए पीवाईक्यू है, हो सकता है कि किसी मजबूरी के कारण आप फ्री लाइव क्लास भी नहीं देख पा रहे। ऐसा भी कोई एनडीए एस्पिरेंट हो सकता है जिसको वो कैब प्रिपेयर करनी है, लेकिन बेचारा कहीं काम करता है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि धीरज सर के लेक्चर या किसी दूसरे टीचर के लेक्चर देख रहा है। वो बिजी है अपनी लाइफ में। तो अगर आप भी ऐसे ही हैं तो मैं बता रहा हूं, वोकैबुलरी के लिए बच्चे करना क्या है, पीवाईक्यू उठाने। कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूं, पीवाईक्यू उठाने, एक शब्द लेना है जो क्वेश्चन में आया हुआ है, उसकी जन्म कुंडली निकाल ले। अगर वो मौन नहीं पूछेगा, मौन का मतलब होता है बच्चे दुख मनाना। मौन का मतलब होता है विलाप करना, खासकर किसी की मौत के बाद, किसी की मृत्यु के बाद विलाप करना, उसको मौन कहते हैं। ठीक है, मौन कहते हैं किसी की मृत्यु के बाद या किसी के चले जाने के बाद, गाड़ी की टूट जाने के बाद, किसी डॉग या कोई पेट लवर हो तो उसके मर जाने के बाद जो मौन किया जाता है, जो विलाप किया जाता है, उसको बोलते हैं। तो लेकिन अगर वो आपसे मौन नहीं पूछेगा तो भाई फिर वो पूछेगा ग्रीव क्या होता है, फिर वो पूछेगा सौरव क्या होता है, फिर वो पूछेगा लेमेंट क्या होता है, एनडीपीवाईक्यू है। ठीक है, वेलिंग लिखा है इसमें, वेलिंग मैं लिख देता हूं। वेलिंग भी सारा दिन रोता रहता है, बी मॉर्निंग, सारा दिन रोएगा। ठीक है जी। शेडिंग टीयर्स, वीपिंग, वेलिंग, ये लिखा हुआ वेलिंग। इन पेन, डेप्लोर, बिवेल, बिमोन, रिव। मतलब रोंदू भी कह सकते हो, दुखी भी कह सकते हो, बात बात में रोने की आदत भी आप इसको कह सकते हो। वक्त तो चला है अगली स्लाइड का, बच्चे से प्रिपेयर कर लेना, मैंने टेस्ट लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज डे 2 है हमारे पास न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का। बड़ा मजा आ रहा है मेरे को ये फाइल प्रिपेयर करते हुए, पता क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर का एक ही पेज खोलो ना, तो उसमें से मुझे दिखाई देता है कि भाई करंट पर बात करते हैं वोकैबुलरी वाले, किसी बुक को फॉलो नहीं करते वोकैब। ठीक है, वो क्या करते हैं, करंट पे बात करते हैं, कौन से शब्द हैं, कैसे हैं। और खासकर जो वर्ल्ड न्यूज होती है ना, जिसमें सारी दुनिया, उसमें मिलती है वोकैबुलरी भाई साहब बढ़िया सी। फिलहाल आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं कर रहा हूं आपके लिए मेहनत। अब मैं कर ही रहा हूं, पीडीएफ भी बना रहा हूं आपके लिए, तो खुद उसमें माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है अभी आपको, जब होगी मैं कह दूंगा। अभी तो आप इन वीडियो पर 101% भरोसा कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे मूव करते हैं बच्चे। इक्विवोकल क्या होता है बच्चे? इक्विवोकल पर्सन भी हो सकता है, स्टेटमेंट भी हो सकती है। इक्विवोकल होता है अगर वर्ब है तो आप कह सकते हो गोलमोल बात करना। गोलमोल बात करना मतलब ऐसी स्टेटमेंट देना कि सामने वाले को समझ ही ना आए। अगर ये इक्विवोकल पर्सन है तो आप कह सकते हो गोलमोल बातें करने वाला, गोलमोल बातें करने वाला। ठीक है जी। कैसे हो सकती है, एक लाइव एग्जांपल देता हूं। पर्टिकुलरली एक स्कूल में, ठीक है, एक महिला टीचर, ठीक है, मैडम जिसको आप कह सकते हैं, लेट आने की आदत अक्सर थी उसको। तो लेट आने की आदत थी, रोज लेट आना, और जब चेयर पर बैठे हुए चेयर पर्सन, प्रिंसिपल, किसी ने भी उसको घूरना, तो पता क्या कहना, सर आज बताऊं क्या हुआ, रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट। तो उसने क्या स्टेटमेंट दे दी, उसके दिमाग की माइंड ही को ही चेंज कर दिया और गोलमोल स्टेटमेंट दे दी, जिससे पहले वाली बात उसके दिमाग से निकल गई
और सर भी सोच रहे हैं अच्छा एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, मूव करते हैं आगे की तरफ। तो इक्विवोकल होता है नॉट इजिली और डेफिनेटली अंडरस्टूड, कोई ऐसी बात जो आसानी से समझ में ही नहीं आई कि यार मैंने इससे पूछा दिल्ली कहाँ है, ये कह रहा है लंदन, तो उधर है, तो पूछा तो मैंने दिल्ली के बारे में, बता वो लंदन के बारे में रहा है, तो उसको कहते हैं इक्विवोकल स्टेटमेंट देना। या फिर अनसर्टेन और डाउटफुल स्टेटमेंट भी कोई दे, उसको भी हम इक्विवोकल कह सकते हैं। तो इक्विवोकल स्टेटमेंट देना या इक्विवोकल खुद होना, ठीक है, पिक्चर प्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं, वो पूछ कुछ रहा है, वो बता कुछ रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चे, एम्बिगुअस कह सकते हैं, एम्बिवेलेंट कह सकते हैं, ड्यूबियस कह सकते हैं, इवेसिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, मडलेट स्टेटमेंट देना मतलब पजलिंग स्टेटमेंट देना, अनक्लियर और वैग्यू, ऐसी बात करना जो सामने वाले को समझ ही ना आए, उसको हम कहते हैं इक्विवोकल, यानी कि गोलमोल बातें करना। ठीक है जी, वक्त तो चला है अगले, इनफरिएट। बच्चे इनफरिएट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनफरिएट इस बार भी आने की इसकी काफी ज्यादा संभावना है, क्योंकि ये वर्ड काफी चर्चा में है आजकल। देखिएगा बड़े ध्यान से, इनफरिएट का मतलब होता है टू शो एक्सट्रीम एंगर, या तो गुस्से में होना या बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना। मतलब इफ अ पर्सन इज इनफरिएट, अगर कोई पर्सन गुस्से में है तो भाई वो स्टिमुलेटेड है, वो एक्साइटेड है, वो एगिटेटेड है, एग्जैगरेटेड है, भड़का हुआ है, मतलब गुस्से में पागल है। आप इडियम की भाषा में इसको कह सकते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल। जो गुस्से में पागल हो, इडियम की भाषा में उसे क्या कहते हैं, फ्लाई ऑफ द हैंडल। इफ समवन इज फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्से में। अब कोई गुस्से में, उसको क्या क्या कह सकते हैं बच्चे, एनरेज कह सकते हैं, इंसेंस कह सकते हैं, एनरेज्ड कहेंगे, ठीक है, एंगर्ड कह सकते हैं, मैडन पागल, गुस्से में पागल, इनफ्लेम भड़का हुआ, सेंड इनटू अ रेज, रेज का मतलब गुस्सा होता है, ठीक है, स्टायर अप, फायर अप, और मेक समवन्स ब्लड बॉयल, किसी का खून ही उबाल कर रख देना। तो इनफरिएट अगर एक्शन है तो आप उसको भड़काना, उकसाना भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो बच्चे कॉम्प्लेसेंट एक वर्ड है, एनडीए पीवाईक्यू है, फिर से चर्चा में आने लगा ये। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है बच्चे संतुष्ट, संतुष्ट व्यक्ति, जिसको आप सेटिस्फाइड कह सकते हैं। सेटिस्फाइड है, जो पर्सन सेटिस्फाइड है वो शांत है, जो शांत है वो काम है, जो काम है वो पीसफुल है। ठीक है, जो पीसफुल है वही हैप्पी। एक शांत व्यक्ति जो संतुष्ट है, जिसको आने वाले लंबे समय तक कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि कोई बुरी घटना होगी, वो होता है हमारे पास कॉम्प्लेसेंट पर्सन, बिल्कुल शांत इंसान आप इसको कह सकते हैं। यहां पर देखिएगा बच्चे, कॉम्प्लेसेंट, फीलिंग टू सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ, अपने आप से इतना संतुष्ट है, और विद द सिचुएशन, अपने आसपास की स्थिति से इतना संतुष्ट है, सो दैट यू थिंक दैट देयर इज नो नीड टू वरी, भाई साहब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। डिफेंस जोन यूट्यूब चैनल हमारे पास है, रेगुलर बेसिस पर क्लासेस लग रही है सारे टीचर्स की। दिन में 2 क्लास लेना चाहते हैं जो टीचर्स, वो अगर दिन में 2 क्लास नहीं ले पा रहे तो एक वीडियो आपके पास बनाकर भेज रहे, दूसरी क्लास लाइव ले रहे। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कंटेंट पीडीएफ डिफेंस जोन टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को बिना किसी रुकावट के प्रोवाइड की जा रही है। कोई भी डाउट हो, इंग्लिश का हो, ज्योग्राफी का हो, फिजिक्स तो अभी स्टार्ट ही नहीं, कल से होगी, ठीक है जी, और अपना केमिस्ट्री का कोई डाउट हो तो उसके लिए बच्चे जेडी सर का डाउट काउंटर आप सभी के लिए ओपन है बिल्कुल ठीक तरीके से। तो कॉम्प्लीसेंट तो आपको होना चाहिए, मैं ये कह रहा था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे जो स्मग कह सकते हो, स्मग बंदा बड़ा शांत होता है भाई, उसको कोई मतलब नहीं होता। देख रहे हैं इसको कैसे जहाज उड़ा रहा है आराम से, ठीक है जी। चलिए, सेल्फ सेटिस्फाइड कह सकते हो, प्लीज्ड कह सकते हो, प्राउड कह सकते हो, सेल्फ अप्रूविंग, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी, सेल्फ एडमायरिंग, रिगार्डिंग, ग्लॉटिंग, ट्रिम्फेंट। अब आप देख लेना आपको इनमें से कौन से वर्ड नहीं पता थे। जो वर्ड नहीं पता थे वही पढ़ना, क्योंकि मैंने आपसे वही उन्हीं वर्ड्स का टेस्ट लेना है, तो जो ज्यादा अजीब हो मजा आ जाता है। ठीक है जी, चलिए तो बच्चे क्या लिखा है इसको जरा ध्यान से पढ़ते हैं। यही स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बच्चे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज, अभी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है आप सभी की, और अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहा तो एक दिन बहुत बड़ी हमारी ऑनलाइन फैमिली होगी। ठीक है जी, और उम्मीद करता हूँ सेशन सबको पसंद आया होगा। बच्चे देखने के बाद ना एक बार ये लिख दिया करो कि क्या इस सेशन में कोई कमी थी,
अगर नहीं थी तो कमेंट बॉक्स में कम से कम कुछ तो लिखा करो कि आज की सेशन, आज का वीडियो जो है आप सभी के लिए कैसा रहा। ठीक है, इंतजार करूंगा मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का। उम्मीद है कि इसको भी बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे, बहुत सारे व्यूज और बहुत सारी शेयरिंग भी आप अपने लेवल पे कर दें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, द न्यूज़पेपर वोकैबुलरी पार्ट 3। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।